स्वागत। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग। लाइव एंड ब्रेकिंग में सबसे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं नेपाल को लेकर, जहां नेपाल में बाढ़ से पुल बह गया है और लगातार तमाम जो तस्वीरें सामने आ रही हैं तबाही के इस मंजर को बयान कर रही हैं। नेपाल से सामने आ रही एक एक तस्वीर तबाही के निशान दिखा रही है और वो जो जख्म नेपाल के सीने पर लगे, ये आप देखिए किस तरीके से कंक्रीट का ये पुल देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह बह गया। ये पुल जिससे लोग आवाजाही करते थे, ये पुल जो वहां पर एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ने का जरिया था, ये पुल पूरी तरह से टूटकर बहने लगा है इस सैलाब के वेग के साथ। यानी इस सैलाब के वेग के आगे कुछ भी नहीं टिकेगा, जो भी इसके रास्ते में आएगा वो इसकी जद में बहता चला जाएगा। तिब्बत से नेपाल आई ये तबाही, अब नेपाल में जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं ये बयान करता है कि क्या मंजर इस वक्त नेपाल में है, नेपाल पर क्या बीत रही है। इस जल प्रलय से हाहाकार मची है, घर के घर तबाह हो गए हैं, पुल के पुल बह गए हैं और घर ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां बह रही हैं, आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, ये तबाही की तस्वीरें हैं जो नेपाल के 5 जिलों में ये तबाही बरपी है। तिब्बत से आया ये सैलाब नेपाल में सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है। उत्तरी नेपाल के ये हिस्से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। फिलहाल वहां पर हजारों की संख्या में लोग लापता हैं, पुलिसकर्मी लापता हैं। नेपाल में बाढ़ में बह गया पूरा का पूरा पुल और आपको बता दें धाडिंग में भी इसी तरह की ये तस्वीरें सामने आई हैं। नेपाल के रसुवा जिले से फ्लैश फ्लड की बेहद ही खौफनाक तस्वीरें हैं और बताया ये जा रहा है कि अचानक आई इस बाढ़ ने पूरे इलाके में भारी तबाही मचा दी है। करीब सैकड़ों लोग हैं जिनके बहने की खबर है, हजारों लोग लापता हैं जो खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि इस आंकड़े की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, अभी उसका इंतजार किया जा रहा है, लेकिन सामने आई तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि क्या नुकसान वहां पर हुआ होगा। तेज बहाव के बीच घर, दुकानें, गाड़ियां बहती हुई नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि रसुवा में टिमुरे इलाके की जो बात की जाए तो सुबह करीब 9 बजे अचानक से ये सैलाब आया। उसके बाद का ये मंजर एक एक कर तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अचानक से ये हालात बिगड़े, देखते ही देखते इस सैलाब ने पूरे इलाके को अपनी जद में ले लिया और ये तस्वीरें आप देखिए, दूर से ही बहता हुआ ये सैलाब आ रहा है। ये आप देखिए किस तरीके से ऐसा लग रहा है कि मानो कोई धमाका हुआ हो। ये जल प्रलय का धमाका है जिसने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। टिमुरे मार्केट में भी तमाम दुकानें, तमाम वाहनों को नुकसान हुआ है, हर चीज बह चुकी है। हालात ऐसे हैं कि लोगों के लिए घरों से बाहर निकलना दूभर है और ये तस्वीरें आप देखिए, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो शख्स अपने घर में होगा उस पर क्या गुजर रही होगी। ये भी डर सता रहा होगा कि घर भी बचेगा या इस सैलाब में वो भी बह जाएगा। लोगों का अपने घरों से बाहर निकलना मुश्किल है, लेकिन घरों के अंदर सुरक्षित भी नहीं है। सैलाब, बर्बादी और विनाश, बादल फटा, चारों तरफ तबाही। नेपाल की घाटी में आया जलजला। नेपाल में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया है कि शांत घाटी में हाहाकार मच गई। फ्लैश फ्लड के बाद आए विनाशकारी सैलाब के बाद नेपाल के रसुवा जिले ने तबाही की ऐसी तस्वीर देखी है कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नेपाल में आए जलजले की ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। इन तस्वीरों में विनाशकारी सैलाब को देखा जा सकता है। पहली तस्वीर उत्तर नेपाल के रसुवा जिले के तिमुरे और स्याब्रू बेसी की है, जहां अचानक आए इस जलजले ने सब कुछ तबाह कर दिया। कई मंजिल ऊंची इमारत देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह ढह गई। जबकि दूसरी तस्वीर हेलीकॉप्टर से ली गई है। इसमें रसुवा जिले की घाटी में आए सैलाब ने कैसे तबाही मचाई इसे देखा जा सकता है। इससे निचले इलाके में बसे गांव पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। और तीसरी तस्वीर नुवाकोट के त्रिशूली की है, जहां अचानक आए सैलाब की वजह से एक शख्स वहां फंस गया। इस विनाशकारी सैलाब से खुद को बचाने की कोशिश वो करता रहा। जबकि चौथी तस्वीर है नेपाल में आए जलजले की। इसमें घर, कार और जो भी सामान इस सैलाब के सामने आया वो सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। उत्तरी नेपाल में आए इस विनाशकारी सैलाब ने तिब्बत से सटे कई गांवों के नामो निशान मिटा दिए हैं।
सड़कें पूरी तरह से डूब चुकी हैं। बड़े बड़े पुल किसी खिलौने की तरह खतरनाक सैलाब में बह गए हैं और स्थिति गंभीर है। इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है कि वहां पर हालात क्या हैं। ये तस्वीरें रसूबा जिले के तिमुरे की, जहां अचानक से आई बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि घाटी में बनी बहुमंजिला इमारतें एक झटके में तबाह हो गई। फ्लैश फ्लड की तस्वीरें डरावनी हैं और किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। इस विनाशकारी तबाही की हेलीकॉप्टर से ली गई ये तस्वीर आप देखिए। घाटी में सिर्फ तबाही का ही मंजर है। एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली तस्वीर नुवाकोट के त्रिशूली की है, जिसमें एक शख्स इस जलजले में फंसा हुआ है। खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, घर की दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। आसमान से बरसती कुदरत की इस आफत ने ऐसा कहर बरपाया है कि इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। सैलाब की तेज धार, खिलौनों की तरह बहते घर और सैलाब में डूबी गाड़ियां, जिसने ऐसी तबाही मचाई कि चारों तरफ हाहाकार मच गया। इस जलजले के बाद नेपाली सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। राहत और बचाव दल को रेस्क्यू के लिए भेजा गया है, लेकिन ये विनाशकारी सैलाब इंसानों के लिए बड़ा सबक है, बड़ी चेतावनी है कि जब कुदरत अपना रौद्र रूप दिखाती है तो इंसान उसके आगे बेबस हो जाता है। ये तस्वीरें उसी का जीता जागता सबूत हैं, जिसने एक ही पल में नेपाल में ऐसी तबाही मचाई है कि लोगों के आशियाने खत्म हो गए, इंसानी व्यवस्था धरी की धरी रह गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और काठमांडू से हमारे सहयोगी संजीव विक्रम शाह, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या कुछ जानकारी है? तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। नेपाल पर जो कहर टूटा है उसे लेकर तमाम अपडेट्स क्या हैं? प्रशासन की तरफ से कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन सर अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि जो हाल है रेस्क्यू ऑपरेशन भी मुश्किल नजर आता है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, वहां से फिर से जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ये तस्वीरें आप देखिए, ये देखिए किस तरीके से एयरलिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंचा है। सैलाब है, बर्बादी और विनाश का ये मंजर है। बाढ़ प्रभावित इन इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जाहिर है आसान नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल होने वाला है। हेलीपैड्स भी बह चुके हैं। हेलीकॉप्टर जहां उतरने की कोशिश कर रहा था, वहां से वापस काठमांडू उसको लौटना पड़ा। ऐसे में कितना मुश्किल होगा ये रेस्क्यू ऑपरेशन, ये समझना भी अभी आसान नहीं है। यहाँ पर बैठकर अगर हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं तो आप सोचिए कि जो लोग वहाँ हैं, जो लोग इस त्रासदी को झेल रहे हैं, इस मुसीबत को झेल रहे हैं, उन पर क्या बीत रही होगी। यहाँ से देखकर ही इन तस्वीरों को खौफ आता है, और जो इन तस्वीरों को जी रहे हैं उनके लिए क्या मंजर होगा, क्या आलम होगा, ये समझ पाना बेहद मुश्किल है यहाँ बैठकर। लेकिन ये तस्वीरें रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहा है। इन तस्वीरों के जरिए आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा होगा, कैसे हालात होंगे, कैसे जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद जारी होगी, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन सरंजाम दिया जा रहा होगा। लेकिन फिलहाल का मंजर, फिलहाल का हर अपडेट जो नेपाल से सामने आ रहा है वो डरा देने वाला है, वो खौफजदा कर देने वाला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नेपाल में महातबाही का मंजर है, और इस वक्त तमाम जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। आप देखिए, अगर नेपाल की बात की जाए तो ये पूरा इलाका जो है वो इस वक्त इस तबाही की जद में है। उत्तरी नेपाल में 100 से ज्यादा लोगों के बह जाने की खबर है, 100 से ज्यादा घरों के तबाह होने की खबर है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और 50,000 लोग हैं जो प्रभावित हुए हैं, जो लापता हैं या वहीं पर फंसे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि ये वेग कितना तेज है, और इस वेग में जो कुछ भी सामने आएगा, क्या आपको लगता है कि वो बच पाएगा? जो भी इस बहाव के रास्ते में आएगा, ये बहाव, ये वेग उसे अपने साथ बहा ले जाएगा। एक के बाद एक सामने आ रही है तस्वीरें, आप देखिए, तबाही का मंजर है। घरों के घर तबाह हो चुके हैं और घर ताश के पत्तों की तरह ढह गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, हर कुछ चीज यहाँ पर तहस नहस हो चुकी है, बर्बादी का मंजर है, हर तरफ ये तबाही के निशान है। और इस तबाही से उबरने के लिए नेपाल को कितना वक्त लगेगा ये अभी नहीं कहा जा सकता है। इन तस्वीरों को आप जरा गौर से देखिए, इस सैलाब को देखिए, इस वेग को देखिए, जिसमें गाड़ियों की गाड़ियां तिनकों की तरह बह गई। ये भारी भरकम वाहन जिस सड़क पर दौड़ते हैं तो इनसे खौफ आता है, लेकिन अब इनकी हालत आप देखिए किस तरीके से ये वाहन भी, ये इमारतें भी तिनकों की तरह इस सैलाब में बह गई हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर सैलाब का ये प्रचंड प्रहार जो हुआ है, ये जो वेग है नेपाल में। और देखिए आप, गोरखा में, रसुआ में, तिमुरे में,
और सुब्रुबेसी में, इसके अलावा चितवन में, ये वो तमाम जिले हैं जहां पर भारी नुकसान हुआ है। नेपाल का ये इलाका, उत्तरी इलाका, अगर इसकी हम बात करें तो ये बुरी तरह से इस बाढ़ से प्रभावित है। अचानक आया ये सैलाब, जैसे ही तिब्बत से नेपाल में पहुंचा सब सन्न रह गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये सैलाब जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया, मलबे की ये निशान यहाँ पर छूटते चले गए। ये मलबा ही मलबा, ये तबाही का मंजर, ये त्रासदी के निशान इस वक्त आपको जो नजर आ रहे हैं, ये नेपाल का मौजूदा मंजर है। और इस मंजर को देखकर खौफ आता है, डर लगता है कुदरत के इस प्रचंड प्रहार से। कुदरत जब रौद्र रूप लेती है तो फिर कोई भी इंसानी तैयारी, इंसानी व्यवस्था उसके आगे टिक नहीं पाती है। और नेपाल की ये तस्वीरें इसका लाइव सबूत हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अचानक से आई ये तबाही, पुल बहा ले गई, घरों को ढहा दिया, गाड़ियां बहा ले गई, जिंदगी खतरे के निशान पर है। कितने लोग हैं अभी आंकड़ा भी सामने नहीं आ सकता है, क्योंकि जो त्रासदी हुई है इसके बाद अनुमान लगाना मुश्किल है कि कितने लोग वहां पर इससे प्रभावित हुए।